रांची के बाद भाई रायपुर का मैदान आ गया, लेकिन विराट कोहली ने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को वैसे ही डांस करवाया जैसे पहले मैच के अंदर। भाई आज टेम्बा बवूमा भी आ गया, नगीदी भी आ गया, भाई महाराज भी आ गया, लेकिन विराट कोहली का ईगो हर्ट नहीं करना था आपने। बैक टू बैक 100, 135 रन, उसके बाद 102 रन की भाई 350 कम थे इस मैच में, उससे भी ज्यादा रन करके दे दिए। और साउथ अफ्रीका को बोला भाई 2 मैचेस जीतने के बाद आपने बड़ी बातें की थी। आज साउथ अफ्रीका वाले भी रो रहे थे, साथ गौतम गंभीर भी रो रहा था कि मैं किधर जाऊं भाई। एक सीएसके का बच्चा उठ के आता है 105 रन गायकवाद कर जाता है, उसके लिए भी शाबाश है। मैडन ओडी 100 है उसकी, साथ विराट कोहली की 53rd इंटरनेशनल 100 है ओडी क्रिकेट के अंदर, और 84वीं ओवरऑल अगर बात करें उसकी इंटरनेशनल 100 है। भाई ये 100 सेंचुरियों से पीछे नहीं रुकने वाला। प्राइम विराट कोहली, बीस्ट विराट कोहली भाई दोबारा से हमें नजर आता जा रहा है फील्ड के ऊपर। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई विराट की जो ईगो हर्ट हुई है, भाई बाकी प्लेयर्स की जो ईगो हर्ट हुई है, साउथ अफ्रीका को अब वो चीजें भुगतनी पड़ रही हैं मैम, क्या कहती हैं? पहले मैच के अंदर 135, सेकंड मैच के अंदर 102 रन, बैक टू बैक 100, बैक टू बैक फाउंसीज। ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि गंभीर समेत साउथ अफ्रीका समेत तमाम के मुंह पे चपेड़े हैं आज। देखिए, कोहली जब से लंदन से वापस आए हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे किसको जाकर क्या देना है, और वो डेफिनेटली दिया भी गया है, और काफ़ी ज़्यादा जल भी रही है उस बंदे की, एंड डेफिनेटली जलनी भी चाहिए। आपने स्टार प्लेयर्स हटाकर खुद को ये साबित करने की कोशिश की कि इसके बगैर मैं एक अच्छी टीम बना सकता हूँ, और इसके बगैर जो मेरी टीम है वो मैचेस जीत भी सकती है। लेकिन आप भूल चुके हैं कि बड़े से बड़ी टीम भी अपने रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस बुला रही है, क्योंकि उनको जीतना है। उनको पता है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोगों ने ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे करनी है, ये वही सारी चीजें आज नजर आई हैं। आपने विराट कोहली की बात की है, पहले कह लेंगे उसने रांची के अंदर 135 मारा, दोबारा रिकॉर्ड बनाया, और आज छक्के से इनिंग स्टार्ट की। ये छक्का ना ये सीधा लगा है किसी को जाकर, अच्छा खासा लगा है, ठीक है, लगना भी चाहिए था। सो 102 की इनिंग आज हमें किंग कोहली की तरफ से देखने को मिली है, जिसमें उसने कह लेंगे 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए उस बंदे ने। और उसके बाद हमें नजर आए द यंगेस्ट वन गायकवाड, जिसको मौका नहीं मिल रहा था लेकिन अब मौका मिला है, थैंक्स टू द श्रेयस अय्यर कि वो इंजर्ड हो गए, उस बंदे को अपने आप को मनवाने का मौका मिल रहा है। बट कह लें कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है जायसवाल से कि आप शुभमन गिल की थर्ड मैच में उसका 100 आ रहा है। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने टेस्ट में भी नहीं देखा इसका 100, लेकिन अब जो लास्ट ओडीआई है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जायसवाल का 100 आना चाहिए। बट वंस अगेन ये जो 2 बंदे थे 195 की पार्टनरशिप इनकी जानिब से नजर आई है हम लोगों को, और आनी भी चाहिए थी। देखिए, एक तरफ यंगस्टर था, एक तरफ मांझा हुआ बैट्समैन था, दोनों ने एक दूसरे को बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है। और आगे हम लोग केएल राहुल की साउथ अफ्रीका कहाँ गई, उनका कोच कहाँ गया, उनका कैप्टन? आज तो बवूमा भी ग्राउंड के अंदर आ चुका था, आज तो उनका कोच भी नजर नहीं आ रहा था। भाई हर मैच में उनकी धुलाई हो रही है, हर इनिंग में। डर इतना है कि टेम्बा बवूमा को वापस बुला लिया, डर इतना है, क्या किया आगे? डर इतना है कि आपने केशव महाराज को वापस बुला लिया, डर इतना है कि आपका जो बर्गर है वो इंजर्ड हो गया। मतलब ये डर होता है, ये एक डर होता है कि ये ऑरा है भाई, ये ऑरा है, और ऑरा होना भी चाहिए। सो ओडीआई सीरीज तो इंडिया ऑलरेडी अपने नाम कर चुका है। अगेन 350 प्लस स्कोर इंडिया की जानिब से नजर आया। अगर थर्ड मैच की बात करें तो इंडिया व्हाइट वॉश करने के प्लान से ही आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो साउथ अफ्रीका एक तकनीक इस्तेमाल कर रहा था कि हम बॉलिंग करेंगे तो कोहली चलेगा नहीं, कोहली 0 पर आउट होगा, कोहली को चेस नहीं देनी। एग्जैक्टली, उनको पता था कि चेस आएगा तो कोहली चेस करके मैच ले जाएगा। उसने कहा रुको, सब्र करो, मैं बताता हूँ कि मैंने पहले अगर तुम लोगों को 135 मारा है ना, तो आज भी मैं सेंसिबल क्रिकेट ही। आप नोटिस करेंगे कि कोहली जब से ये ओडीआई सीरीज खेल रहा है डबल 100 इसकी तरफ से नजर आया है। पहले ओडीआई में, सेकंड में उसका प्राइम टाइम नजर आ रहा है, 2016-17 वाला प्राइम कोहली। एग्जैक्टली, वो जो प्राइम में खेलता था कोहली, कि गुस्से से खेलना है, एग्रेशन से खेलना है, और किसी को बताना है। क्रेडिट जाता है उनके कोच को भाई, और गौतम गंभीर को जिसने ईगो हर्ट किया। हां एग्जैक्टली, देखो वो कहते हैं ना कि व्हेन अ मेल ईगो इज हर्ट, वो जब मेल की ईगो हर्ट होती है ना, फिर वो बदला अच्छे तरीके से लेता है। सो हैंड्स आर क्लोज फॉर द टीम इंडिया, एंड अगेन व्हेन द किंग स्टैंड्स टॉल, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए, शेर चाहे बूढ़ा भी हो जाए, वो शेर रहता है, उसके अंदर जो उसकी सलाहियत होती है वो खत्म नहीं होती, वो बढ़ जाती है भाई, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। आप देखें शेर ने आगे जिस तरह आज दौड़ा है, फिर लग रहा था 32 पे 2 विकेट्स आउट होने के बावजूद भी आके उस तरह जिस तरह इनिंग्स को कंटिन्यू किया। शायद मैं समझ रहा था कोई और टीम होती तो शायद लेट जाती, लेकिन इंडिया ने बता दिया, विराट कोहली ने, किंग ने बता दिया, 1 डाउन 2 डाउन दोनों के 100। देखें गायकवाड ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जब भी कोई लेजेंड्स इस तरह किंग के साथ आता है तो उसकी भी परफॉर्मेंस, उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। आज देखिए गायकवाड आके उसको जितना विराट कोहली कॉन्फिडेंस दे रहा था, उसको इनकरेज कर रहा था, भाई आपने इस तरह खेलना है। उस बंदे की आज फिर सेंचुरी देखने को, उसकी भी सेंचुरी देखने को मिली है। और विराट कोहली तो भाई किंग है, वो तो हमेशा। और मुझे लग रहा है कि दूसरे जो उनका कोच है गौतम, उसको भी अभी सोचना पड़ेगा। गौतम गंभीर भाई, गायकवाड को वो बंदा लेके नहीं आ रहा था, MS धोनी की वजह से उसका 100 आ गया, साथ विराट को निकालना चाह रहा है, उसका 100 आ गया। तो गौतम के बुरे दिन चल रहे हैं, और भाई अगर
बात करें टीम इंडिया के दिन अच्छे चल रहे हैं। टीम इंडिया के हमेशा दिन अच्छे चले, लेकिन टेस्ट के अंदर आपने देखा कि दोनों को अगर कम बैक कर दिया जाता है तो शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतरी हो सकती है। रोहित को भी लेके आए और आपको चाहिए कि विराट को भी लेके आए। अगर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी और सॉरी WTC के अंदर रहना है तो अगर 27 के अंदर रहना है तो अगर विराट को रोहित को लेके आता है शायद पॉइंट टेबल में इनकी बेहतरी हो जाए। और अगर विराट होता है तो आपको पता है अगली टीम पे प्रेशर कुछ अलग किस्म का होता है, तो चाहे वो कोई भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। हाँ जी, विराट कोहली ने अपना खाता छक्के के साथ खोला है। भाई लोग कह रहे थे ये छक्का नहीं लगाता, लास्ट मैच में 7 छक्के, आज आके 4th बॉल के ऊपर छक्का लगाया और उसके बाद स्ट्राइक 100 से नीचे नहीं आया पूरी इनिंग में। यार अब पिछले मैच में भी देख ली उस बंदे ने ऐसे ही खेला, शायद आप पहले ही बता रहे हैं 7-8 छक्के पहले इनिंग्स में भी। आज उसने आगे पहली 3 बॉल डॉट के लिए चौथी बॉल पे आके उसने जो छक्का लगाया वैसे ही बहुत मजा आया। यही हमें लग रहा था कि आज बंदे का मोराल फिर अप है तो ये फिर 100 करेगा। आज उस तरह फिर उसने 100 किया और ये आप देखेंगे आज जो दोनों की पार्टनरशिप लगी है वो 192 या 195 हाईएस्ट एवर बाय एनी इंडियन विकेट वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो देखें तो ये वो चीज़ है जो इंडिया, मुझे लग रहा है कि ताकि हमारा कोई होता है जो थोड़ा सा एजिड होता है तो वो क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। लेकिन विराट कोहली तो ऐसे लग रहा है जैसे ये बंदा यंग हो रहा है, मजीद यंग हो रहा है, इसको वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो मुझे लग रहा है कि शायद जितनी भी टीम में 10-12 अगर आप कंपेयर करें इंडिया के साथ तो ODI के अंदर इंडिया जैसी अभी फिलहाल मुझे कोई भी टीम नजर नहीं आ रही। 135 तो नहीं किंग कोहली कर सका, 102 रन पे आउट हो गया। गायकवाड 105 रन पे आउट हो गया, 2 सेंचुरियां लगी हैं। और भाई अगर रन देखें तो 350 चेज नहीं हुए थे। तो आज के क्या लगता है, सेकंड इनिंग की वीडियो तो बाद में होगी, क्या लगता है ये आज वाले रन चेज हो जाएंगे? मुश्किल लग रहा है जिस तरह के पिच नामुमकिन है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि आज आप देखेंगे उन्होंने हत्ता के अपनी बॉलिंग भी चेंज की, महाराज को भी लेके आए, उसके बावजूद इतना स्कोर लगा, गिद्दी को ले आए, महाराज को ले आए। उसके बाद उनका कैप्टन वो बुना खुद आ गया वो ठीक उनके मतलब उन्होंने अपनी टीम को किया अपग्रेड, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए आज फिर स्कोर ज्यादा बच गए, रन ज्यादा हुए। विराट कोहली का 102 आप 102 भी लगा, लेकिन ये है कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है, यही वो चीज़ है। वैसे भी जब आपको पता है विराट 50 करता है या 100 करता है, वो अगली वाली कोई भी टीम हो, दुनिया की कोई भी टीम हो, तो उस पर प्रेशर आ ही जाता है। और दूसरी चीज़ आज आपको दूसरा क्रेडिट देना पड़ेगा गायकवाड को। बहुत बच्चे बातें हुई कि शायद वो इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है, पिछले मैच में देख लें या उससे भी पीछे उस पर बहुत ज़्यादा बातें हुई, लेकिन उस बंदे ने आज बताया कि यहाँ पे जायसवाल आउट हुआ, रोहित शर्मा आउट हुआ, जैसे टीम को जरूरत 2 अर्ली विकेट्स गिरी हैं, 2 अर्ली विकेट 32 पे गिर गई, ये हमने चीज़ नोट किया। उसके बावजूद उस बंदे ने आके अपनी टीम को सहारा दिया और अपना जो स्कोर है वो टोटल है 195 की पार्टनरशिप बिल्ड किया किंग कोहली के साथ। ये वो चीज़ थी जो मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट था साउथ अफ्रीका के लिए। तो शायद ये इंडिया को ये मैच विन करवाएगा, विन क्या करवाएगा और जीत के दिखाएगा। जबरदस्त हो गया। सर आज आप क्रेडिट किसको ज्यादा देती हैं, क्या किंग कोहली के कंधों पे जत्था ये यंगस्टर भाई जो आया है गायकवाड, आज उसने अपना ODI क्रिकेट में पहला 6 भी लगाया है, पहली 100 भी की है, तो क्रेडिट आप किसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं, विराट या फिर गायकवाड? दोनों को जाएगा, लेकिन ज्यादा जाएगा पार्टनरशिप को जाएगा। लेकिन जो विराट कोहली उसको इंकरेज कर रहा था, भाई आप खेलोगे, आज आप स्कोर करोगे, ये वो विराट का तो टेरर ही बहुत है, ये जब मैं पहले भी सुन रहा था कि जब जायसवाल खेल रहा था तो वो कमेंटेटर कह रहे थे भाई रोहित क्या कह रहा था, उसको कह रहा था कि आपने क्या करना है कि उसको ज्यादा फेस करवा रहा था कि आपने खेला है। तो आज वैसे ही विराट ने क्या बोला गायकवाड को, भाई बच्चे जाओ आप जाके खेलो, मैं तो खेलता ही रहता हूँ, आपका मौका है, आपको बड़े प्लेयर बनाना है। तो विराट कोहली का क्या है, वो बड़े प्लेयर बनाता है। आप देख लें जो भी उसके साथ आया, चाहे वो अभिषेक हो, जो भी बच्चा वो जो इसके साथ मुंसलिक हुआ है, जिसने उसके साथ पार्टनरशिप की, वो एक बड़ा नाम बना है। लास्ट क्वेश्चन अब आपसे मेरा, गौतम गंभीर अब क्या सोच रहा होगा? सेकंड ODI से पहले भी कुछ बातें चली हैं कि भाई इनको प्रैक्टिस सेशन नहीं करने दिया विराट रोहित को, इनके खिलाफ कोई दोबारा से बातें हो रही हैं, और विराट ने दोबारा बल्ले से जवाब दिया। बल्ले से क्या, गंभीर को बल्ला ही दे दिया उसने पूरा कि भाई ये 102 करके। आज आप देखें कि कल उसकी 50 पे उसने क्लैपिंग की थी, पहले ODI के अंदर, दूसरे में आपने देखा कि 100 पे तो उसने की थी, आज फिर 50 पे हुई, फिर 100 पे जाके की। दिल में सोच रहा होगा मैं तो यहाँ करके चुल्लू भर पानी ले डूब मरे। शायद आप ठीक जितने मर्जी प्लेयर हो, लेकिन जो विराट कोहली को हो रहा है आपको नहीं पता कि उसका कितना। सचिन और विराट ये 2 ग्रेटेस्ट बैटर, और तीसरा आपके पास रोहित है भाई, उसके अंदर ODI के लिए परफॉर्मेंस ले लो, आपको अभी चैंपियन ट्रॉफी जितवा के दिया उस बंदे ने, आपको T20 वर्ल्ड कप जितवा के दिया। तो ये वो चीज़ है, मुझे लगता है कि उसको होना चाहिए था, अगर उसको शामिल लाजमी करना चाहिए, चाहे वो टेस्ट हो ODI हो, इन दोनों फॉर्मेट्स अभी भी उनकी जगह बनती है। गौतम से बात स्टार्ट करूंगा। गौतम जो है वो इस टाइम उसको जान के लाले पड़े। आप देखेंगे गौतम गंभीर पहले तो क्रिटिसाइज हो रहा था कि विराट उसको रोहित को टेस्ट से और T20 से ड्रॉप करने के बाद अब वो क्रिटिसाइज हो रहा है कि ODI के अंदर इनकी परफॉर्मेंस आना, ठीक है। उसके अलावा उसके लिए एक और नई इनसिक्योरिटी BCCI ने पैदा कर दी है कि उसको 100% अथॉरिटी दी हुई है। बच्चे ये कोई हरकत है करने वाली, जाओ इधर से। दोबारा वीडियो में नहीं आना, मार पड़ेगी, मैं भी बता रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ओडीआई मैच की। भाई फर्स्ट ओडीआई मैच हमने देखा जिस तरीके से भाई इंडिया की साइड मैच तो जीती लेकिन कॉमन जीसी विराट का 100 135 आज 102 रन। क्या कहते हैं भाई बैक टू बैक परफॉर्मेंस बैक टू बैक स्टेटमेंट्स? देखिए विराट की तो बात करनी ऑब्वियसली बात है, सबके ऊपर फर्ज हो गई है क्योंकि उसने देखे बैक टू बैक डबल सेंचुरी और उसने ये बताया कि शेर जितना मर्जी बुरा जाए बैट शेर शिकार करना नहीं भूलता। तो अभी देखिए सेम एज इट इज किंग कोहली अगर यहाँ पे 50 साल का भी हो गया ना तो उसको बैट से परफॉर्मेंस देनी आती है। अब जवाब भी देना एग्जैक्टली मैं यहाँ पे बात करूंगा गौतम के ऊपर ज्यादा, क्योंकि आप देखिए गौतम ने पहले क्रिटिसाइज हुआ उसको विराट और रोहित को टेस्ट और टी20 से ड्रॉप करने के बाद, उसके बाद आप देखेंगे अब क्रिटिसाइज हो रहा है ओडीआई के अंदर उनकी परफॉर्मेंस आने के बाद। और गौतम की बुरी है एग्जैक्टली गौतम ऑब्वियसली बात है ना। आप देखिए कि आप जब एक गलत डिसीजन लेंगे, आप सुपरस्टार रिजीम खत्म करना चाह रहे हैं उसके, जबकि आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया, क्योंकि अभी क्रिकेट का एरा गुजार के हैं। आपको पता है कि जो स्टार होता है वो उसका ग्राउंड के अंदर जो एक एग्रेशन होता है उसका जो प्रेजेंस जो होती है उसकी वो अपोजिशन के ऊपर वैसे ही प्रेशर होता है जिसकी वजह से आपने मेरे ख्याल से विराट और रोहित को जो ड्रॉप करने का स्टांस है वो एक गलत स्टांस लिया, जिसकी वजह उनके फैंस जो है वो आपसे नाराज भी हैं। ऑब्वियसली बात है उसको वही फैंस आपके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड ऑन करता चलूँगा, गौतम के लिए आने वाले दिनों में एक और इनसिक्योरिटी खड़ी हो गई है कि बीसीसीआई ने फैसला लिया कि जो मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसके अंदर मुझे पता चला है लाइक बीसीसीआई ने कहा कि गौतम को 100% राइट है सारे सिलेक्शन करने के, सारे डिसीजन लेने के। ऐसा क्यों ना पॉसिबल किया जाए कि गौतम के बराबर एक और प्लेयर, एक और क्रिकेटर जो है वो लाके बिठा दीजिए जो इनके दोनों के मिलकर डिसीजन जो है वो आगे, और उसके अंदर नाम किसका आ रहा है आप इमेजिन करें एमएस धोनी। एग्जैक्टली आपने एमएस धोनी क्या हाथ का तैयार बच्चा गायकवाड 100 कर गया। एग्जैक्टली यही बात देखिए कि पहले तो गौतम के और एमएस धोनी के वैसे क्लैशेस हैं। आप ये इमेजिन करें गौतम एक स्टेटमेंट देता है कि विराट ये ओडीआई सीरीज से नहीं खेलेगा, वहाँ एमएस धोनी कैसे खेलेगा? तो जाएंगे किस साइड में? आप ये देखिए एक दफा छोड़ देते हैं, साउथ अफ्रीका की बात थोड़ी सी करते हैं। अफ्रीका ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम 2-0 से व्हाइट वॉश कर गए हैं, घर में आके कर गए हैं। उनके साथ जो अब हो रही है, जो विराट की ईगो हर्ट हुई है, उस ईगो के बारे में मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूंगा कि साउथ अफ्रीका के ऊपर इस टाइम बात करना फजूल है। क्यों? आप देखिए वो बली का बकरा बने हैं जिनको बच्चे भी मारे और बड़े भी मारे हैं। टेस्ट तो वो जीत गए, टेस्ट वो जीत गए। आप देखिए इंग्लैंड भी एक मैच जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि हम बेसबॉल को क्रिकेट खेलेंगे, हम इंडिया को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। उसके बाद आप देखिए 4-1 हुआ था 2024 में इंडिया की होम ग्राउंड में आकर 4-1 हुआ ब्रेंडन मैकलम की स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, तो सेम एज इट इज आप देखिए इंडिया ने अगर आपको दोनों टेस्ट दिए या आप चलो जीत भी गए इंडिया को टफ टाइम देके आप 2 टेस्ट 2-0 से आपने इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया। आपका काम बनता है एक अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाएं, ठीक है, जिसके अंदर जो फैंस है क्रिकेट के फैंस है वो एंटरटेन हो। वहाँ पे आप इको फैक्टर्स को जब छेड़ेंगे तो विराट द किंग कोहली वो खाली चेस के अंदर ही किंग नहीं है, उसको पता है कि मैंने टीम को कहाँ से उठाना है। लास्ट ओडीआई के अंदर उसने 135 किया और उसने सेलिब्रेशन बताया कि बाप ही होता है। सेम एज इट इज आज भी वो 102 कर गया, लेकिन उसके साथ ट्विस्ट क्या था कि एक यंगस्टर जो पहले ओडीआई के अंदर 8 पे आउट हुआ, जिसको गौतम चांस नहीं दे रहा आगे खेलने का, श्रेयस अय्यर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। नो डाउट ही इज आल्सो डिजर्विंग प्लेयर, वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर। श्रेयस अय्यर मेरा एक फेवरेट प्लेयर में से एक प्लेयर है, लेकिन गायकवाड को अगर आप देखें ना, आज उसने मैडन 100 ठोक दी। एग्जैक्टली मैं ये बात करूँ, गायकवाड को अगर आप देखें तो गायकवाड भी डिजर्विंग प्लेयर है। अगर श्रेयस अवेलेबल नहीं है तो गायकवाड का खेलना जरूरी है। गौतम ये उसके साथ ज्यादती करता था। आज उसने गौतम के मुंह पे ये भी चपेट मारी है विराट ने कि मेरे साथ पिच पे खड़ा हुआ था 100 करके भी गया। किंग की प्रेजेंस आप मैं ये वो पॉइंट आ गया ना, तो विराट से बच रही थी। आप ये बात देखिए, आपको वो पॉइंट आ गया कि जो लेजेंड होता है उसका प्रेजेंस मैटर करती है ऑन फील्ड। आज ये देखिए उस किंग की प्रेजेंस की वजह से आज गायकवाड का भी 100 बोर्ड पे लगा और जैसे मिलके उन्होंने दोनों ने 195 की पार्टनरशिप खेली है, 3rd विकेट पार्टनरशिप। मेरे ख्याल में कमाल का नॉक वहाँ पे मैच इंडिया की जेब में आ गया था। साउथ अफ्रीका वहाँ पे टिम्बा को कैप्टनसी दे तो चाहे केशव मराज को वापस ले गए। आज देखिए केशव मराज वापस आए 10 सालों में 70 स्कोर पड़ा और कोई विकेट नहीं, हालांकि स्पिन ट्रैक था। लास्ट मैच में बातें हो रही थी कि भाई निगिदी नहीं हमने खिलाया, हमने महाराज नहीं खिलाया, हम बी साइड के साथ है, इस दफा तो ए साइड आई थी। तो देखिए ना क्या हुआ फिर रहा तो फिर वही ना। आप देखिए कि ए साइड है तो चाहे बी साइड है, स्कोर 350 पार ही रहा है। तो आप ये यहाँ से एस्टिमेट गए। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं उठाऊंगा, के राहुल जिसको जो कैप्टनसी के लालच में परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, लाइक उसको लालच नहीं है कोई। भाई आज देखिए पहले मैच के अंदर उसने अपनी जगह को सैक्रिफाइस करके वॉशिंगटन सुंदर ऊपर भेजा और नीचे से आके उसने तेज 60 स्कोर खेले। सेम एज इट इज आज वो वॉशिंगटन सुंदर को नीचे ले गया, खुद ऊपर आया और आके तेज खेल गया। लाइक 350 पार होने में मेरे ख्याल में दोनों मैचेस के अंदर के राहुल का बहुत बड़ा हाथ है।